Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the reproductive system in humans from the chapter Reproduction and Endocrine System of 8th standard. So students, reproductive system in humans comprises of two types of individuals, that is a male and a female. तो जो हमारा जो फीमेल्स होते हैं उनके पास जो हार्मोन होता है जिसकी वजह से रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो डेवलप होता है, तो फीमेल के अंदर वो एस्ट्रोजन होता है एंड टेस्टोस्टेरोन होता है मेल्स के अंदर, which influence and develop the reproductive system in humans. So estrogen in female and testosterone in males. एक सेक्सुअल मैच्योरिटी की एज होती है जो मेल्स एक्वायर कर लेते हैं 14 से 15 ईयर्स में एंड फीमेल्स एक्वायर कर लेती हैं 11 से 12 ईयर में. इस टाइम पे क्या होता है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल्स और फीमेल्स के वो फंक्शनल हो जाते हैं. मीन्स देर आर सम सर्टेन चेंजेस विच कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द मेल बॉडी एंड इन द फीमेल बॉडी, which shows that these reproductive organs will become functional and they are able to reproduce. This stage is called puberty stage and these changes are called secondary sexual characters. जिस एज में जाके सब कुछ होता है, मतलब जो हमारे ऑपरेशनल हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, आपका वी कॉल देम प्यूबरिटी एज, एंड जो कैरेक्टर्स चेंज होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं. आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ दीज कैरेक्टर्स अ गर्ल इज एबल टू बिकम अ मदर एंड बॉय इज एबल टू बिकम अ फादर. जब ये कैरेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं तो जो बॉय होते हैं वो फादर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और जो गर्ल्स होती हैं दे एबल टू बिकम मदर्स. अब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेल्स में कैसे कैसे चेंजेस आते हैं डिपेंडिंग अपॉन वॉइस. जो वॉइस होती है वो थोड़ी लाउडर हो जाती है, हैवी हो जाती है एंड मसल्स डेवलप हो जाते हैं, ग्रोथ बॉडी की थोड़ी ग्रोथ अच्छी हो जाती है एंड ग्रोथ ऑफ प्यूबिक हेयर एंड हेयर ऑन फेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी. प्यूबिक हेयर्स उन्हें कहा जाता है जो जेनिटल्स पे होते हैं हमारे, मतलब जो प्राइवेट पार्ट्स के हेयर्स होते हैं उन्हें प्यूबिक हेयर्स कहा जाता है. और हमारे फेस पे भी हेयर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब इन द फॉर्म ऑफ बियर्ड एंड इन द फॉर्म ऑफ मुस्टैच, मतलब मूंछ और जो हल्के हल्के जो बाल आते हैं हमारे चेहरे पे वो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं मेल के अंदर. और फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि एनलार्जमेंट ऑफ देयर ब्रेस्ट, डेवलपमेंट ऑफ देयर हिप्स and growth of pubic hair which is similar to the sexual characteristics in males and voice become shrill. आवाज़ उनकी क्या हो जाती है, मतलब थोड़ी सी उसकी पिच ज़्यादा हो जाती है और पतली हो जाती है. बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है वो बिगिन हो जाती है आफ्टर एवरी 28 to 30 days. अब हम ऑर्गन्स की बात करेंगे कि ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले हम मेल की बात करेंगे. यहाँ पे एक इमेज भी आपको दे रखी है. इसमें सबसे पहला जो हमारा ऑर्गन होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो होता है पेयर ऑफ टेस्टिस. इट इज़ प्लेस्ड इन द स्कॉटम सैक विच प्रोड्यूस मेल गैमेट्स और स्पर्म इन वेरी लार्ज नंबर. ये जो टेस्टिस होते हैं हमारे यहाँ पे आपको शो हो रहे होंगे, जिस वाइट पोर्शन इन द मेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन, इनका काम क्या होता है, स्पर्म प्रोड्यूस करने का काम होता है. Then vas deferens, it is a tube through which sperm leaves the testis and reach penis. उसके बाद वास डिफरेंसेस होते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उनके थ्रू जो स्पर्म होता है वो ट्रैवल करके पीनस तक आता है. एंड पीनस इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन विच यूजुअली इजेक्ट स्पर्म इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल. और उसी के थ्रू, पीनस के थ्रू क्या होता है, जो स्पर्म होता है वो इजेक्ट होता है फीमेल की बॉडी के अंदर. ठीक है. सो दिस इज़ द फंक्शन एंड द पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास आ जाता है अ पेयर ऑफ ओवरीज सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी विच प्रोड्यूस एग्स. यहाँ पर जस्ट आप नीचे की तरफ देखेंगे लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डायग्राम बनाया हुआ है. यहाँ पे पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं जो एब्डोमिनल कैविटी से नीचे की तरफ होती हैं और यहाँ पे 2 एग्स होते हैं इस टाइप से. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे ओवरीज के अंदर, जो ओवा प्रोड्यूस करते हैं या ओवम प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है ओविडक्ट्स, जिन्हें फेलोपियन ट्यूब्स भी कहा जाता है. इन ओविडक्ट्स और फेलोपियन ट्यूब्स के थ्रू जो एग्स होते हैं वो ट्रैवल करके कहाँ पे आते हैं, यूटेरस तक ट्रैवल करते हैं, विच जॉइंस द यूटेरस एंड ओवरी एंड एग ट्रैवल्स बाय सेलरी एक्शंस थ्रू दीज ट्यूब्स. और इन ट्यूब्स के थ्रू ही क्या करते हैं, जो एग्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं. देन यूटेरस के अंदर आके एग का फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब जो फिटस वगैरह बनता है वो कहाँ पे बनता है, यूटेरस के अंदर आके बनता है, जिसको वूम भी कह सकते हैं हम. ठीक है, मतलब जहाँ पे स्पर्म और ये एग क्या होते हैं, मिलते हैं. देन लास्ट वन इज वेजाइना, द यूटेरस ओपनिंग to
टू द आउटसाइड ऑफ मस्कुलर ट्यूब कॉल्ड वेजाइना। यूट्रस की जो ओपनिंग होती है उसको वेजाइना कहते हैं, जिसके थ्रू जो स्पर्म होता है वो एंटर करता है और ये यूट्रस में जाके स्पर्म और ओवम मिलके फर्टिलाइजेशन करते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आ जाता है इसके पास इसके बाद फर्टिलाइजेशन होता कैसे है। हमने ऑर्गन्स के बारे में बात कर ली है कि कौन से रिप्रोडक्टिव मेल के अंदर होते हैं, फीमेल के अंदर होते हैं ह्यूमंस के। अब फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है इन ह्यूमंस। फर्टिलाइजेशन अकर इन द बॉडी ऑफ फीमेल, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि ह्यूमंस के केस में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड देन इन दिस प्रोसेस द मेल रिलीजेस मेल सेक्स सेल्स इनटू द बॉडी ऑफ फीमेल। जो मेल होता है वो जो सेक्स सेल्स होते हैं, जो सेक्स गैमेट्स होते हैं, जिससे स्पर्म उनको फीमेल की बॉडी के अंदर क्या करता है, रिलीज करता है। एंड फिर वो जो स्पर्म होता है और जो फीमेल की बॉडी के अंदर जो ओवम होता है वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं। कहाँ पे, यूटेरस के अंदर। और उनके फ्यूज़ होने के बाद एक फर्टिलाइज्ड एग बनता है जिसको जायगॉट कहा जाता है। यहाँ पे पूरा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाया हुआ है कि ये यहाँ पे एग है, ठीक है, ओवम है, इस पे आके स्पर्म क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और इसके ज्वाइन होने के बाद यहाँ से इसका डेवलपमेंट क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो गया। Zygote starts developing as embryo by splitting into 2 and the 2 parts into 4 and 4 into 8 and so on develops into a baby before it comes out to form a female body। तो मतलब जब एम्ब्रियो बनता है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और एम्ब्रियो के बाद फिर क्या होता है, वो स्प्लिट करना स्टार्ट हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था डिवीजन ऑफ सेल्स, तो वहाँ पे डिवीजन ऑफ सेल्स स्टार्ट हो जाता है और वो तब तक होता रहता है जब तक कि एक बेबी नहीं बन जाता और फिर वो फीमेल की बॉडी से क्या होता है, बाहर आ जाता है इस टाइप से। तो जो एनिमल्स या जो ह्यूमंस, हम जैसे ह्यूमंस हैं, अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, उन्हें हम कहते हैं विविपेरस, ठीक है, विच प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली, ठीक है। बट इन केस ऑफ फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द एग यूजिंग यॉक एज फूड। जो एम्ब्रियो होता है फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स और बर्ड के केसेस में वो एग के अंदर डेवलप करता है और यॉक को एक फूड की तरह वो यूज़ करता है। एंड दीज एनिमल्स डू नॉट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस एंड दीज एनिमल्स लेज एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस। और इस टाइप के एनिमल्स क्या करते हैं, अपने यंग वंस को जन्म नहीं देते हैं बल्कि ये अंडे देते हैं और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ओविपेरस कहा जाता है। इन मैमल्स लाइक ह्यूमंस द एम्ब्रियो डेवलप इनसाइड द मदर्स बॉडी एंड मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस। जैसे हम मैमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, तो जो एम्ब्रियो होता है वो मदर की बॉडी के अंदर ही क्या होता है, डेवलप करता है और फिर उसको मदर क्या करती हैं, जन्म देती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि हाउ द डिटर्मिनेशन इज़ हैपेंड फॉर द चाइल्ड टू बी बॉर्न। मतलब जो बच्चा पैदा होने वाला है कि उसका सेक्स मेल होगा या फीमेल होगा, इसका डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है। सो हमारे ह्यूमन सेल जो होते हैं हमारे न्यूक्लियस के अंदर, ईच ह्यूमन सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस विच हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हर ह्यूमन सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। इन ह्यूमन गैमेट सेल्स 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम इन मेल्स एंड फीमेल्स। अगर ह्यूमन गैमेट की बात की जाए तो 22 पेयर जो क्रोमोसोम के होते हैं वो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। बट जो 23rd पेयर होता है उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है, वो मेल्स में अलग होता है और फीमेल्स में अलग होता है। जो मेल्स में होता है सेक्स क्रोमोसोम वो होता है एक्स और वाई की कन्फिग्रेशन में, 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। एंड फीमेल्स में होते हैं दोनों, द सेक्स क्रोमोसोम्स आर ऑफ XX क्रोमोसोम, ठीक है। मेल्स में XY होता है और फीमेल्स में XX होता है। हाफ ऑफ द फादर्स गैमेट कैरी X क्रोमोसोम एंड अदर हाफ कैरी Y क्रोमोसोम एंड ऑल द मदर्स गैमेट्स कैरी ओनली X क्रोमोसोम। जो फादर के गैमेट होते हैं उसमें 2 तरह के क्रोमोसोम होते हैं, X और Y। बट जो मदर होती है उसके पास तो सिर्फ XX ही है, तो वो सिर्फ X क्रोमोसोम कैरी करता है। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है एग का, when sperm carrying X chromosome fertilizes an egg, the child will be a female। मतलब अगर X गैमेट है स्पर्म में और वो X ही फीमेल वाले ओम के साथ वो हो रहा है, फ्यूज़ हो रहा है, तो उनके फ्यूजन के बाद जो बेबी होगा इट विल बी अ फीमेल बेबी और विल बी अ गर्ल चाइल्ड। बट अगर स्पर्म का Y क्रोमोसोम फर्टिलाइज करता है एक एग ओवम के साथ मिलके और उस ओवम में जो क्रोमोसोम है वो X है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किसका होगा, X एंड Y का होगा। तो X और Y मिलके क्या करेंगे, एक बॉय चाइल्ड को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे, या जो पैदा होगा जिसका जन्म होगा वो क्या होगा, एक बॉय चाइल्ड होगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि and it is clear from this that the mother is never responsible for the sex of her child. The sex chromosome of father are always responsible for the determination of the sex of the child. जो फादर के ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, क्योंकि उसमें 2 होते हैं X और Y, वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी चाइल्ड का
सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मदर इज़ नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज उनके पास सिर्फ XX क्रोमोसोम होता है, पेयर सिमिलर होते हैं। फादर के पास कौन से होते हैं? X एंड Y होते हैं। तो अगर XX फ्यूज़ होगा तो क्या बनेगा? गर्ल चाइल्ड, और XY अगर फ्यूज़ करेगा तो इट विल बी अ बॉय चाइल्ड। सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस एंड अबाउट द sex determination of a child. Thank you very much for listening me so far.